नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिनेमा विथ वेद में। हर बार मैं कुछ नया मूवी लेके आता हूँ जो हमें लाइफ के गोल के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। लेकिन कई स्टूडेंट का या कहे कई लोगों का ये कहना है कि चाहे हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन ले, चाहे कितनी भी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज़ को देख ले, लेकिन फिर भी उसका असर तब तक ही रहता है जब तक वो मोटिवेशनल स्पीच हमें याद रहती है या तो वो मोटिवेशनल मूवी हम देखते हैं। 2 या 3 बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है और फिर से लाइफ में वहीं की वहीं जर्नी शुरू होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के कि हम अपने एम को कैसे अचीव कर सकते हैं या फिर उस पर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि पिछले 21 साल से मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वहाँ मुझे हर तरह के स्टूडेंट मिलते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, हर प्रकार के लोगों से मेरा मिलना होता है। छोटे बच्चे से कॉलेज करने वाले स्टूडेंट तक से मैं मिलता हूँ, उनके बिहेवियर के बारे में जानता हूँ, वो क्या सोचते हैं, आज की नई पीढ़ी क्या सुनना चाहती है, क्या सोचती है, उसे मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। उनकी मेंटालिटी और उनके बिहेवियर को जानने की कोशिश की है और उसी 21 साल की मेहनत का निचोड़ है आज का ये मेरा वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अपने गोल को कैसे अचीव करना है, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो आज आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें। हम 4 स्टेप में इस चीज़ को समझाने वाले हैं कि आप लाइफ में अपने अचीवमेंट को या फिर अपने गोल को कैसे पा सकते हैं। और मैं ये 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। तो आते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पे। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट जॉब करते हो या फिर अपना कोई बिजनेस करते हो, सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करें। ये गोल कोई भी हो सकता है, या वो आपकी फील्ड का भी हो सकता है या वो किसी और फील्ड का भी हो सकता है। वो गोल पैसा कमाना भी हो सकता है, वो गोल डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर या क्रिकेटर बनना भी हो सकता है, या वो गोल कोई चीज़ भी हो सकती है जिसे आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो आपका कोई ऐसा सपना हो कि आप कहीं पे फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं। जो भी हो, पहले एक गोल सेट करें। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे जो भी गोल आपने तय किया है उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी एक लिस्ट बनाइए और आप वो गोल कितने साल में, कितने महीने में पाना चाहते हैं वो समय तय कर लीजिए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपको अहमदाबाद से दिल्ली जाना है। अगर आपको जल्दी से जाना है तो आप फ्लाइट का टिकट लेंगे और तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपको आराम से जाना है तो आप ट्रेन का टिकट लेंगे और आराम से पहुँचेंगे। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो प्लेन का टिकट बुक करके तुरंत ही वहाँ पहुँच जाएंगे, और बाकी जो रहे वो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि सर हमें वहाँ पे पहुँचना तो जल्दी था लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? तो यही बात हमको समझनी है कि आपने जो गोल सेट किया है वो कई सारे लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन कई सारे लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद वो गोल अचीव होगा। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई किसी व्यक्ति को एक्टर बनना है और उसके पिता या चाचा या घर का कोई भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में है पहले से ही, तो उसका एक्टर बनने का जो सपना है वो जल्दी पूरा होगा। उसको उसकी फर्स्ट फिल्म या फर्स्ट सीरियल जो भी कहे उसको काम जल्दी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो काम नहीं मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत शुरू रखनी है। हो सकता है वो जहाँ पे पहुँचे वहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन आपकी यही मेहनत आगे जाके आपके काम आएगी। यही चीज़ आपको उस व्यक्ति से अलग करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कितनी बार वहाँ पे गिरे थे, कितनी बार संभले थे, तब जाके उस मुकाम तक पहुँचे थे। और जिसको तुरंत ही सफलता मिल गई है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि एक बार गिरने के बाद खड़ा कैसे होना है। तो यही आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा और यही चीज़ आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करने वाली है। अब जैसे स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि अपने गोल के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी हमने एक लिस्ट तैयार की है। अब स्टेप नंबर 3 है उस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता तय करना। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मुझे मेरा 10 kg वेट कम करना है
तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं किसी डॉक्टर से या किसी जिम में जाने वाले व्यक्ति से पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मुझे तुरंत ही कहेगा कि 1 घंटे के लिए आपको रनिंग करनी है, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी है, या 2 से ढाई घंटा मुझे जिम में बिताना है। लेकिन मुझे एक्सरसाइज करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे जिम में जाना पड़ रहा है, मुझे 2 घंटे वहाँ पे निकालने पड़ रहे हैं। हर रोज़ मैं सिर्फ यही देखूँगा कि 2 घंटे किस तरह से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन अब आप सोचिए कि मुझे क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलना पसंद है और मैं 2 घंटे जिम में जाने के बजाय 2 घंटा क्रिकेट खेलना चूज़ करता हूँ, तो क्या होगा। 2 घंटे की जगह पे मैं किसी दिन 2.5 घंटे क्रिकेट खेल लूँगा, 3 घंटे क्रिकेट खेल लूँगा, और कभी कभी अगर छुट्टी मिली तो पूरा दिन क्रिकेट खेल लूँगा। अब आप बताइए किस कंडीशन में मेरा वेट ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा, एक्सरसाइज करने से या फिर क्रिकेट खेलने से। ऑब्वियसली क्रिकेट खेलने से, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो इसी चीज़ को हम अपनी लाइफ में गोल पे अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरा गोल था कि मुझे मेरा वेट था वो कम करना था, लेकिन उस चीज़ को मैंने अपने इंटरेस्ट से जोड़ लिया, तो वो गोल मैंने अचीव भी किया और उसमें मुझे मज़ा भी आया। ये चीज़ सही है कि अपना इंटरेस्ट गोल के साथ जोड़ने से आपको जो सफलता है वो मिलने में थोड़ी देर लगेगी। हो सकता है 6 महीने की जगह 12 महीने या 12 महीने की जगह पे 2 साल लग जाए, लेकिन यहाँ पे साथ में आपको मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट वहाँ पे होगा, तो आप उस काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओगे। मतलब कि आप अपने गोल को अपने इंटरेस्ट से जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। तो अब आता है हमारा लास्ट स्टेप नंबर 4, गोल तक पहुंचना। अगर आप मेहनती होंगे, अगर आप अपने फील्ड में अच्छे होंगे, तो आपने जो गोल तय किया होगा वहां तक आप ज़रूर पहुंच जाओगे, ये तय है। सपोज आपको कोई क्रिकेटर बनना था और आपने इंडिया के लिए या फिर कहूँ नेशनल टीम के लिए एक मैच खेल लिया, तो आपने अपना गोल अचीव कर लिया, लेकिन क्या आप सफल कहलाओगे? आपको एक्टर बनना था, आपको किसी फिल्म में काम मिल गया, आप एक्टर बन गए, उससे भी क्या आप एक सफल एक्टर कहलाओगे? आपको डॉक्टर बनना था, आपने MBBS की डिग्री ले ली, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, MBBS की डिग्री ले ली, तो क्या आप अच्छे से मतलब सफल डॉक्टर कहलाओगे? बिल्कुल नहीं। आपकी असली मेहनत शुरू होती है गोल पर पहुंचने के बाद। मैंने किसी इंटरव्यू में एक शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था, उसमें उनसे पूछा गया था कि आप इतने सालों के बाद इतने सफल कैसे हैं। उन्होंने जो जवाब दिया था वो बहुत ही बढ़िया था, वो अगर हम अपनी लाइफ में याद रखें तो हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी लोग सफल होने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार सफलता मिलने के बाद सब लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं, ज़्यादातर लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। मैंने सफल होने के लिए जितनी मेहनत की उससे 2 गुनी मेहनत सफल होने के बाद की। वही कारण है कि आज मैं पहले जितना था उससे 2 गुना सफल हूँ। तो यही चीज़ हमें याद रखनी है कि सिर्फ अपना गोल पा लेना या वहाँ तक पहुँच जाना वो हमारी सफलता नहीं है। हमारी सफलता इसमें है कि आगे जाके हम सफल होने के बाद उसी मेहनत को 2 गुनी या 3 गुनी कर सके। तो ये चीज़ हम पे भी अप्लाई होती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। यदि हमने हमारा गोल अचीव कर लिया है तो उस गोल के बाद ही असली मेहनत शुरू होती है। सिर्फ हमें कोई IAS बन के या क्रिकेटर बन के या एक्टर बन के वहीं पे रुकना नहीं है, लेकिन हमें आगे जाके उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि पूरी ज़िंदगी में हमें सफलता मिल सके या फिर हम सफल व्यक्ति कहलाए। अगर ये 4 स्टेप आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूँ, या फिर कहूँ कि अपनी 21 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि आपको अपनी सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ साथ जब तक हमें अपने गोल तक नहीं पहुँचते तब तक हमें मोटिवेट रहना है। अब ये तय आपको करना है कि आपको मोटिवेशन किससे मिलता है। जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे गानों से, अच्छी मूवीज़ से जो मोटिवेट करती हो। अगर आपको भी ऐसे गाने या ऐसी मूवीज़ देखकर मोटिवेशन मिलता है तो वो आप कंटिन्यूअसली करें। हफ्ते में 1 बार या 2 बार वक्त निकाल कर ऐसे गाने सुने या ऐसी मूवीज़ ज़रूर देखें। अगर आपको बुक पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है
तो आप बुक पढ़ना शुरू रखें। और अगर आपको अपने रोल मॉडल को फॉलो करके मोटिवेशन मिलता है तो ये भी एक बढ़िया बात है। तो आप अपने रोल मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक, स्टूडेंट्स तक या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर पहुंचाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे बढ़िया से वीडियो लेके मैं फिर से आ सकूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।